नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता की। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसा हमारा देश का राजनीतिक माहौल चलता है उसमें इस शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। आखिर धर्मनिरपेक्षता है क्या? भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का क्यों प्रयोग किया गया? धर्म और पंथ क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं? आज के इस वीडियो में कमोबेश इसी के विषय में बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, किस तरीके से धर्म को हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। धर्म की अगर बात की जाए तो धर्म के चार सेंस निकलते हैं। जब भी हम धर्म को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो चार तरह की परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। उन चार तरह की परिभाषाओं के विषय में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो धर्म की उसके स्वभाव के आधार पर है। आखिर धर्म का स्वभाव क्या है? स्वभाव का अर्थ क्या हुआ? स्वभाव का अर्थ होता है मतलब नेचर कैसा है। जैसे आग का धर्म है जलाना, तो आग का स्वभाव क्या हुआ? जलाना। पानी का धर्म है भिगोना, तो पानी का धर्म क्या हो गया? स्वभाव क्या हो गया? भिगोना। हवा का धर्म है सुखाना, तो हवा का धर्म क्या हो गया? सुखाना। मानव का धर्म क्या है? मानवता, तो मानव का स्वभाव क्या हो गया? मानवता। तो यह चीज समझिएगा कि एक तो अर्थ हम धर्म का लेते हैं स्वभाव के सेंस में, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। दूसरा कर्तव्य, दूसरा है कर्तव्य, अर्थात क्या आपकी ड्यूटी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोत्सु कर्मणि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म की हानि होगी मैं लगातार इस धरती पे आऊंगा, यह बात गीता में कही गई है। तो याद रखिए, कर्तव्य का अर्थ अर्थात आपकी ड्यूटी क्या है। आपकी ड्यूटी क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, एक शिक्षक का कर्तव्य है उसको पढ़ाना, एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य है इस देश का संचालन सही तरीके से करना, एक मुख्यमंत्री का धर्म है अपने राज्य का संचालन सही तरीके से करना, एक मेयर का धर्म है अपने जिले का संचालन सही तरीके से करना। तो जो आपका कर्तव्य है अर्थात जो आपकी ड्यूटी है, एक तो वह धर्मनिरपेक्षता के सेंस में निकल के आता है। एक और बात करते हैं, एक शब्द और है जिसको कहते हैं संप्रदाय, या कहीं कहीं इसको मजहब कहा जाता है, या कहीं कहीं इसको पथ या पंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंथ कहा जाता है। संप्रदाय, मजहब या पंथ अर्थात वह तरीका जिससे आप अपने जीवन पद्धति को चलाना चाहते हैं, अर्थात जिस मार्ग को पकड़कर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वह प्रक्रिया यहां पे पंथ कहलाती है। अर्थात जिस पथ से, जिस रास्ते से आप होते हुए जाएंगे और अपने कर्तव्य की पूर्ति करेंगे। उसके बाद एक और होती है साधना पद्धति, या इसी को कह सकते हैं पूजा पद्धति। पूजा पद्धति, पूजा पद्धति क्या होता है? जिस तरीके से आप अलौकिक चीजों को अर्थात उस लोक की चीजों को जो अलौकिक है, जो इस लोक की नहीं है, अलौकिक चीजों के विषय में जिस तरीके से आप कार्य करते हैं वह पूरी प्रक्रिया जो है आपकी अलौकिक कहलाती, पूजा पद्धति में आती है। जैसे कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा रोल है, ऐसे ही इस्लाम में नमाज का बहुत बड़ा रोल है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में संडे की प्रेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो आप यह समझ रहे हैं, पूजा करने से हमें अलौकिक अर्थात उस लोक का ज्ञान होगा, उस लोक की प्राप्ति होगी। तो सामान्य तौर पर हम धर्म का अर्थ स्वभाव, कर्तव्य, मजहब या पूजा पद्धति लेकर चलते हैं। यह धर्म के चार अलग अलग अर्थ हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द या इंग्लिश में बात की जाए तो सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है। सेकुलर का सिद्धांत आपको जानने के लिए होलियोग के विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो किसी दिन मैं आपको होलियोग के विषय में बताऊंगा कि आखिर होलियोग का सेकुलर का सिद्धांत क्या कहता है। क्या वह धर्म से विमुख होने की बात करता है? क्या वह धर्म से तटस्थता की बात करता है? तटस्थ रहना, ना तो हम विरोध करेंगे ना तो हम समर्थन करेंगे। मेरे लिए इस बात का कोई लॉजिक
नहीं निकलता है। तो होलियोग के सिद्धांत में हम किसी दिन बात करेंगे कि आखिर होलियोग का सिद्धांत कहता क्या है। तो याद रखिए, भारतीय संविधान में चूंकि जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय कहीं पर भी धर्मनिरपेक्षता या पद निरपेक्षता ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार उस समय भारत में राज कर रही थी, तो इंदिरा गांधी सरकार ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। हुआ बवाल, क्योंकि सेकुलर शब्द इसका प्रयोग किया जाना था और इंग्लिश में तो सेकुलर शब्द का प्रयोग हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय मानते हैं कि ये पश्चिमी अवधारणा है, इसका भारत से कोई सेंस नहीं है। लेकिन जब हिंदी की बात आई तो दो शब्दों में रार छिड़ गई, एक हो गया धर्मनिरपेक्षता और एक हो गया पंथ निरपेक्षता। इसके विषय में चर्चा जो है वह शुरू हो गई कि किसे रखा जाए, धर्म को रखा जाए कि पंथ को रखा जाए। तो उस समय जब डिस्कशन चालू हुआ तो कहीं ना कहीं धर्म के केवल एक ही अर्थ को पकड़ा गया, उसे कहा गया कर्तव्य। तो कहा गया कि कर्तव्य से कोई व्यक्ति विमुख क्यों नहीं हो सकता, कर्तव्य से विमुख काहे हो, कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर्तव्य उसका है ना। जैसे बेटे का या बेटी का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य निभाते हैं, ऐसे हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। तो यहां पे सामान्यतः बात की गई कि आखिर धर्म का अर्थ केवल कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप धर्म के अर्थ को देखेंगे तो स्वभाव, कर्तव्य, पंथ, पूजा पद्धति, इनमें से कोई भी सेंस हो सकता है। तो यहां पर उस दौर में यह बात हुई कि धर्म का मतलब होता है धारयति इति धर्मः। धर्म का अर्थ होता है धारयति इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। इस पर लेके चर्चा शुरू हुई। तो कहा गया कि धर्म तो वही है जो आदमी अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है, इसीलिए हम लोग पंथ का प्रयोग करेंगे। पंथ में क्या क्या आया, पंथ का मतलब क्या हुआ कि भैया सबसे पहले इसका एक प्रवर्तक होना चाहिए, दूसरा इसकी एक पवित्र पुस्तक होनी चाहिए, उसके अलावा पवित्र स्थान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पूजा पद्धति होनी चाहिए। तो ऐसी चीज को हम पंथ कहेंगे, मजहब कहेंगे, संप्रदाय कहेंगे। कई सारे पंथ, जैसे आप देखेंगे इस्लाम है, उसको आप धर्म भी कह सकते हैं, पंथ भी कह सकते हैं। सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनमानस को जिस तरीके की धर्म की परिभाषा बताई गई वह केवल एक ही बात कहता है कि भैया कर्तव्य है। धर्म का मतलब केवल कर्तव्य है, जी नहीं, धर्म का मतलब केवल कर्तव्य नहीं होता। धर्म का मतलब इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि पंथ और धर्म ये ज्यादा विमुख नहीं होते हैं दूसरे से, एक जैसे ही अर्थ यहां पर रखते हैं, एक जैसे ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। इन चारों में से जब भी कोई व्यक्ति धर्म की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वह संप्रदाय, मजहब या पंथ की ही बात कर रहा होता है आज के दौर पे। अगर आप पश्चिमी अवधारणा से भारतीय अवधारणा को मिलाएंगे तो आपको धर्मनिरपेक्षता में कुछ अंतर दिखाई देगा, और वह धर्मनिरपेक्षता का अंतर ऐसा है कि जो पश्चिमी देश हैं वो धर्म से पूरे तरीके से अलग होते हैं। जबकि अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस बात कहती है, वह कहती है सर्वधर्म समभाव। अर्थात राज्य का धर्म तो नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मों को एक प्रकार सम्मान देंगे। और आप देखते हैं आर्टिकल 25 से 28 जो धर्म की स्वतंत्रता की बात कहता है, यह हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में यह था कि भैया भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसीलिए 25 से 28 तक का उन्होंने प्रयोग किया कि भाई यहां पे धर्म की स्वतंत्रता हम देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के आधार पर उपासना जो है वह कर सकता है, उससे जुड़ा हुआ कार्य जो है वह कर सकता है। तो यहां पर आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान की मूल अवधारणा भी धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है।
उसके लिए हमें प्रस्तावना में परिवर्तन करने की शायद आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने परिवर्तन किया क्योंकि हम यह दर्शाना चाहते हैं कि हम सच में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने के बाद एक दिक्कत भी चालू हुई, और वह दिक्कत क्या थी? वह दिक्कत यह थी कि संप्रदाय के आधार पर देश की पार्टियों ने वोट बैंक बना लिए। अब वोट बैंक बनाने की वजह से देश की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अगर आप देखेंगे तो देश में लगातार वोट बैंक की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति लगातार चलती आ रही है। एक पार्टी किसी धर्म को अपना समर्थन दे रही है और दूसरी पार्टी किसी धर्म को अपना समर्थन दे रही है। लेकिन यह ध्यान रखिए, अगर किसी भी देश में अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो फिर उस देश की समस्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यह देश बहुसंख्यकवाद की तरफ तो नहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ा दिक्कत बहुसंख्यकवाद भी होता है। अगर किसी एक देश में एक धर्म के लोग ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं उनके आधार पे चीजें जो है वह बनाई जाती है। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा हमें कहीं ना कहीं बहुसंख्यकवाद की ओर भी लेके चली जा रही है, जब पार्टियां जो है वोट बैंक की बात कर रही हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है कि वो धर्म से तटस्थ रहने का अर्थ होता है, अर्थात ना धर्म का विरोध करना है ना धर्म का समर्थन करना है। हमें तटस्थ होकर उसको देखना है, अर्थात हमारे लिए धर्म के आधार पर कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां पे जब मैं धर्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो यह धर्म का शब्द जो है स्पेशली किसकी बात कर रहा है? संप्रदाय, मजहब और पथ की, ना कि कर्तव्य की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, पंथ का अर्थ अगर कोई पूछे तो पंथ का अर्थ आपको इन चारों जो इसकी विशेषताएं हैं इसके आधार पर देना चाहिए। और इस चीज को और समझिए कि धर्मनिरपेक्षता जो है इन चारों में से कुछ भी हो सकती है। तो हमारे जो नेतागण लोग हैं वो कहीं ना कहीं जनता को बरगलाते रहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष कैसे कोई हो सकता है, आखिर धर्मनिरपेक्षता कहां से आ सकती है। इसके विषय में वह कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बात करें तो धर्म का अर्थ पंथ, संप्रदाय और मजहब भी होता है। इन चारों में से कोई भी अर्थ जो है वह हो सकता है यहां पर। तो मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आई होगी क्यों हम धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग फ्रीक्वेंटली करते हैं, क्यों हमारे मुंह से सामान्यतया पंथ निरपेक्ष नहीं निकलता, क्योंकि तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी धर्म का अर्थ जो है वो संप्रदाय, मजहब या पंथ ही होता है। जैसे कि हिंदू धर्म के बाद इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, यहूदी हो गया, ये सभी अलग अलग धर्म हैं। तो यहां पे धर्म का सेंस कर्तव्य से नहीं निकल रहा है, संप्रदाय से निकल रहा है। इस बात को समझिएगा आप लोग। और अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज को ज्यादा अलग तरीके से बताने का प्रयास करता है कि नहीं, आपको वह बरगलाने का प्रयास करे कि नहीं भैया धर्म का अर्थ तो केवल कर्तव्य ही होता है, सरकार जो है वह गलत कार्य कर रही है, जो संविधान में लिखा है पंथ निरपेक्ष वही सही है, यहां पे धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म और पंथ कमोबेश एक ही जैसी अवधारणा लेकर चलते हैं, क्योंकि यहां पर धर्म का अर्थ पंथ भी होता है। उम्मीद करता हूं आपको धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है वो सही मायने में समझ में आ गया होगा। और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि धर्मनिरपेक्ष लिखें कि पंथ निरपेक्ष लिखें। अगर आपके क्वेश्चन में याद रखिए, अगर आप जो पेपर दे रहे हैं और पेपर में कहीं पर भी सवाल आता है कि भाई भारत के 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, अगर वहां पे पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष शब्द का भी प्रयोग किया गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको सही टिक करके चले आ सकते हैं, कोई गलती यहां पर नहीं मानी जाएगी। क्योंकि इंग्लिश में वहां पर सेकुलर वर्ड ही लिखा होगा और सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष आप दोनों ले सकते हैं, केवल एक अर्थ के रूप में आप नहीं लेकर चलेंगे कि भैया स्वभाव और कर्तव्य ही होता है, ऐसा नहीं होता, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो कॉन्सेप्ट है यह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर धर्म और पंथ का अर्थ क्या है, क्यों इस चीज को हम इतना बवाल बनाते हैं, क्यों ये दिक्कतें आती हैं हमारे आसपास के जीवन में। तो उम्मीद करता हूं ये सब बातें आज आपको क्लियर हो गई होंगी, क्यों हमने पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग भी किया वहां पर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।